आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिहि फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह आज हम सब नमाज़ जुमा अदा करने के लिए जमा हैं। दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम का मिल बैठ कर ज़िक्र अज़कार करना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैंने जो आया मुक़द्दसा तिलावत की है, दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हम तमाम को उस पे अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आप जानते हैं कि माह रजबुल मुरज्जब शरीफ अपने खूबसूरत अय्याम के साथ रवां दवा है और माह रजबुल मुरज्जब की 6 तारीख को हुज़ूर सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका विसाले बाकमाल भी है। और इस हवाला से हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़िंदगी पर भी चंद एक चीज़ें बयान करके उनसे बरकत हासिल करेंगे। और आप जानते हैं कि इसी ही माह की यानी अंग्रेज़ी तारीख के लिहाज से 4 जनवरी को मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत, मुजाहिद ख़त्म नबूवत, मुहाफ़िज़ नमूस रिसालत व ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गाज़ी मुमताज़ हुसैन क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ भी मंसूब है कि उन्होंने इस दिन गुस्ताख को वास्ले जहन्नम करके मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नमूस पे पहरा दिया है। मेरा रब ने इस आया मुबारका के अंदर इरशाद फरमाया वमन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, फरमाया कि जो शख्स मुर्तद हो जाए, फिर जाए, मिनकुम तुम में से, अन दीनिही इस दीन से, तो फरमाया फसौफा यअतिल्लाहु अन करीब अल्लाह यअतिल्लाहु ले आएगा बिकौमिन एक ऐसी कौम को युहिब्बुहुम व युहिब्बूना जिससे अल्लाह प्यार करता होगा और वो अल्लाह से प्यार करते होंगे। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आया मुबारका का कुछ हिस्सा है जिसके अंदर रब ताला एक बहुत ही अहम मसला समझा रहा है। मेरा रब फरमाता है कि ये मत समझना कि दीन इस्लाम तुम्हारी वजह से रवां दवा है, वो चल रहा है, उसका काम हो रहा है। फरमाया कि अगर तुम में से कोई दीन इस्लाम का काम करना छोड़ भी दे, इस दीन से फिर जाए, मुर्तद हो जाए, तो ये मत गुमान करे कि अब दीन उसके सहारे चल रहा था तो अब दीन का काम नहीं होगा, दीन की बातें नहीं होंगी, इस्लाम की बातें नहीं होंगी, मेरे महबूब का जिक्र नहीं होगा। फरमाया ये तुम्हारी भूल है। अगर तुम इस दीन से फिर जाओगे, मैं एक ऐसी कौम को मैदान के अंदर ले आऊँगा जो मुझसे भी प्यार करती होगी, मैं अल्लाह उनसे प्यार करता हूँगा। ये तरीक़ गवाह है कि 626 हिजरी के अंदर जब हिंदुस्तान के अंदर कुफर अपने ज़ोर पर था, हिंदू धर्म अपने जोर पर था, लोग बुत के पुजारी थे, उनको अपना खुदा बनाए बैठे थे,
उन्हीं की पूजा पाठ को इबादत समझ बैठे थे। तो उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसे मर्द मुजाहिद को, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल में से एक फर्जंद को, जिनका नाम सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, उनको हिंदुस्तान की तरफ भेज दिया। फरमाया कि ये लोग जो हैं ये समझ बैठे हैं कि अब यहाँ से दीन तो ख़त्म हो गया, अब दीन का नाम नहीं रहना। ये लोग बुत को अपना खुदा बनाकर बैठ गए हैं, उनकी पूजा पाठ करने लग गए हैं। फरमाया कि जाओ वहाँ पर जाकर दीन इस्लाम का काम करो और हर तरफ इस्लाम के नाम को बुलंद कर दो। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप इनका मकाम का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें। जब आप अपने पीर के साथ गए ना मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर, तो जब आपने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत की, तो आपके पीर ने फरमाया आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर सलाम पेश करो, हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करो। तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हुजूर की बारगाह में सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। और जब आपने ये सलाम पेश किया ना, तो रोज़ा रसूल से ये सदा आई, वालैका सलाम या मोइनुद्दीन। ये रोज़ा मुबारका से जवाब आया, सदा आई, या मोइनुद्दीन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मोइनुद्दीन कहा इसलिए जाता है, इसका माना भी यही है कि दीन की मदद करने वाला, दीन का मददगार। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से अता करदा था। और आपके और भी बहुत से अलकाब हैं, आपको अताए रसूल भी कहा जाता है, ख्वाजा गरीब नवाज भी कहा जाता है। लेकिन ये एक नाम जो था ये मुनफरिद था, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से अता किया हुआ था। आप देखें हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु है, उनका नाम हजरत अबू हुरैरा नहीं है, ये लक़ब है उनका। उनका ओरिजिनल जो नाम है वो है अब्दुर रहमान, लेकिन क्योंकि वो बिल्लियों से प्यार करते थे, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया अबू हुरैरा, तो बस उसी नाम से मशहूर हो गए। और अगर आपको कोई और नाम लेकर पुकारता ना, तो आप उसको मना कर देते। आप फरमाते मुझे उसी नाम से पुकारो जिस नाम से मुस्तफ़ा ने पुकारा है। मुझे वो नाम सबसे ज्यादा महबूब लगता है, क्योंकि मुस्तफ़ा की जुबान से जो निकला है। कई ऐसे सहाबा हैं जिनके नाम मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रखे, और उन्होंने उन्हीं ही नाम को पसंद किया। और जब भी वो नाम अपना बुलवाते या कोई उनको पुकारता, तो वो ये पसंद करते कि वही नाम से पुकारा जाए जिस नाम से मुस्तफ़ा ने पुकारा है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपको मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आगे से जवाब दिया, रोज़ा रसूल से ये जवाब मिला। तो आप फरमाएं कि रोज़ा रसूल से जवाब आना ये इस बात की दलील नहीं है कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज भी अपने कब्र मुबारक के अंदर जिंदा हैं और अपने गुलामों पे नजर रखे हुए हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इसी बात को इमाम अहमद रिज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अंदाज में बयान किया। आप अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, 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 तू जिंदा है वल्लाह। मेरी
चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इमाम अहमद रिज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिस तरह आपने मोइनुद्दीन को नवाजा है, जिस तरह आपने हर एक महबूब को नवाजा है, या रसूल अल्लाह, हम भी आपकी बारगाह के अंदर अर्ज गुजार हैं, हम पर भी अपनी नजरे करम फरमा दीजिए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिसका भी दिल चमका है ना दीन इस्लाम के नूर से, जिसके अंदर भी ये रोशनी आई आपकी वजह से है। मकाम जितना भी जिसको जो भी मिला है, मिला आप ही की वजह से है। मैं इस बात को पक्का करने के लिए कुरान पाक की एक आयत मुबारका का कुछ हिस्सा पढ़ता हूँ। मेरा रब इरशाद फरमा रहा है, और यही बात बयान करा, बिल्कुल वही जो इमाम अहमद रिज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया। मेरा रब इरशाद फरमाता है, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। मेरा रब इरशाद फरमाता है, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। फरमाया, कायनात के अंदर बसने वालों याद रखना, मैं अल्लाह जिसको भी अपना महबूब बनाता हूँ, जिसको भी मैं खास करता हूँ, अपनी रहमत के सबब खास करता हूँ। ये पहले पारे के अंदर है, सूरह बकरा की आया मुबारक है। रब फरमाता, मैं जिसको भी खास करता हूँ अपनी रहमत के सबब खास करता हूँ। और ये आप भी जानते हैं, बल्कि हमारा सुनियों का तो बच्चा जानता है कि रहमत है कौन। मेरा रब इरशाद फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया, ऐ मेरा महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है। एक तरफ फरमाता है, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है, और दूसरे मकाम पे मेरा रब इरशाद फरमाता है, मेरा हबीब अपने गुलामों को इरशाद फरमा दे, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। फरमाया, अल्लाह जिसको भी खास करता है अपनी रहमत के सबब खास करता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, मेरा हबीब जिसको तू पसंद करता जाएगा, जिसको तू अपना महबूब बनाता जाएगा, मैं अल्लाह भी उसको अपना महबूब बनाता जाऊंगा। मैं कुरान पाक की एक आयत मुबारका और पढ़ता हूँ इसी बात को मजीद पक्का करने के लिए। ये 3 नंबर पारा है और सूरह आले इमरान है, उसके अंदर मेरा रब इरशाद फरमा रहा है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह
फरमाया मेरा हबीब अपने गुलामों को इरशाद फरमा दीजिए, इनको बतला दीजिए, अगर ये चाहते हैं अल्लाह इनको अपना महबूब बना ले, अल्लाह इनसे प्यार करने लग जाए, इनको ये कायदा बता दे, फत्तबिऊनी, इनको बतला दो, फत्तबिऊनी, ओ कायनात के अंदर बसने वालों, मेरा रब इरशाद फरमाता है फत्तबिऊनी, रब की बारगाह में महबूब बनना चाहते हो तो मेरे ये तरीके को अपना लो, मेरी पैरवी करना शुरू कर दो, और जिस जिस तरह मैं करता हूँ वैसा वैसा करना शुरू कर दो। ऐ मेरे अल्लाह, अगर ये मेरे अमल को अपना ले फिर तो इनाम क्या अता फरमाएगा। आवाज़े कुदरत आती है, ओ मेरे बंदो, जब तुम मेरे महबूब के अमल को अपना लोगे, मैं अल्लाह ऐलान कर रहा हूँ, युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम मेरे हबीब के तरीके को अपना लो फिर तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अल्लाह तू हमसे प्यार कर, अल्लाह तू हमको महबूब बना ले। और जब तुम मेरे हबीब के तरीके को अपना लोगे, मैं अल्लाह ऐलान करता हूँ, युहिब्बुकुमुल्लाह, और क़यामत तक जो जो भी मेरे हबीब के तरीके को अपनाएगा, मैं अल्लाह उसको महबूब बनाता जाऊंगा। युहिब्बुकुमुल्लाह। और यहां पर जो मजे की बात है वो ये है कि युहिब्बु सीगा मुजारे का है, जो सीगा इस्तेमाल हुआ है ना वो मुजारे का है। और मुजारे के अंदर दो ज़बानें पाई जाती हैं, एक होता है हाल और एक होता है इस्तिकबाल। यानी एक तो जेड़ा चलदा पिया ए ते एक जेड़ा आवन वाला है, ओ दो ज़बानें पाई जांदे मुजारे विच। इंदे विच पता ही राज किया रब क्यों मुजारे दा सीगा इस्तेमाल फरमाया। रब जानदा हो सकदा है मादी दा सीगा होवे ते आखण ए तो उन्हां वास्ते आ जेड़े हुजूर दी बारगाह दे विच रहंदे आ। ये इनाम तो उनके लिए था जो हुजूर की बारगाह में बैठते थे। रब ताला ने सीगा मुजारे का बयान फरमाया क़यामत तक जो जो भी मेरे हबीब से प्यार करेगा मैं अल्लाह भी उससे प्यार करेगा। क़यामत तक जो जो भी मेरे हबीब से प्यार करेगा मैं अल्लाह उससे प्यार करूंगा। दाता अली हजवेरी ने प्यार किया है, बताएं रब ने फिर प्यार किया नहीं है? बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने प्यार किया है तो फिर मेरे रब ने प्यार नहीं किया? ख्वाजा गरीब नवाज आपने प्यार किया है तो मेरे रब ने फिर प्यार नहीं किया? ख्वाजा नूर मोहम्मद मारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने प्यार किया है तो बताएं फिर मेरे रब ने प्यार नहीं किया? फिर मेरा रब प्यार करता कैसे है? मैं कुरान पाक की एक और आयत पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा नंबर पारा है, मेरा रब इरशाद फरमा रहा है, सूरह बकरा है। मेरा रब इरशाद फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। फरमाया ऐ कायनात वालों याद रखना, अगर तुम मेरा जिक्र करोगे मैं अल्लाह तुम्हारे चर्चे करूंगा। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, कुम ज़मीर जमा मुज़क्कर हाज़िर किया है, जिसके अंदर एक दो की बात नहीं हो रही है। फरमाया कुम, तुम जितने भी होगे, जो जो भी मेरा जिक्र करता जाएगा क़यामत तक उसका मैं चर्चा करवाता जाऊंगा। जिंदगी दाता अली हजवेरी ने मुस्तफ़ा 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 करते गुजार दी। और फिर अब सारे लोग जो हैं जो मानने वाले हैं, रब की तौहीद के भी इकरारी हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत के भी इकरारी हैं, वो सारे के सारे आज बाबा फरीदुद्दीन को भी मानते हैं, दाता अली हजवेरी के नारे भी लगा। मेरा रब यही तो बताना चाहता है, तुम्हारे हर वक्त ना को लिया जा रहा है, हर वक्त पुकारा जा रहा है, यही तो मेरा जिक्र है ना, यही तो मेरा चर्चा है।
यही तो मैं करवा रहा हूं अपने बंदों से। और फरमाया क़यामत तक जो जो भी ऐसा करता जाएगा उसका चर्चा ऐसे होता ही जाएगा। फिर वो चाहे गाजी मुमताज हुसैन कादरी हो, या गाजी आमिर चीमा हो, या गाजी इल्मुद्दीन हो, या किबला अमीरुल मुजाहिदीन हो, या ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह हो, जो भी हो मेरे मुस्तफ़ा से वफा करे, फिर क़यामत तक लोग उसका जिक्र करते रह रहे। आज भी हो रहा है, इंशाल्लाह क़यामत तक होता रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि हो मेरे मुस्तफ़ा से प्यार करने वाला। तो इमाम अहमद रिज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इसी बात को बयान कर रहे हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। क्यों? इसलिए कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। जिसने भी इस दिल को चमकाया है आप ही की वजह से तो चमकाया है। जिसको जो अता मिली है, ये खजाने मिले हैं, ये दौलत मिली है, या रसूलल्लाह आपके ही सदके से तो मिली है। क्योंकि जिसको जो भी अता करते हैं आप करते हैं, रब आपको अता करता जा रहा है, आप अपने गुलामों में तकसीम फरमाते जा रहे हैं। और हो सकता है इस बात पे भी कोई एतराज कर दे कि ये कैसे हो सकता है, देने वाला तो अल्लाह है। तो आप कहते हैं मुस्तफ़ा तकसीम फरमाने वाले हैं, हम कहते हैं देने वाला अल्लाह है, लेकिन देता मुस्तफ़ा को है, मुस्तफ़ा तकसीम फरमाते हैं। हदीस मुबारका में पढ़ने लगा हूं। पहले हमने कुरान पढ़ा, अब हदीस पढ़ रहे हैं। हमारा मियार चंगा है, हम ना कुरान को छोड़ते हैं ना हदीस को छोड़ते हैं। हम हदीस के भी मानने वाले हैं, हम कुरान को भी मानने वाले हैं। और सुन्नी होता ही वही है जिसके एक हाथ के अंदर कुरान हो, दूसरे हाथ के अंदर फरमाने मुस्तफ़ा हो। आज कल बाद लोग होते हैं वो नहीं बस हमें हदीस की क्या जरूरत है, कुरान है जो सही, अल्लाह की किताब है, बस हमें हदीस की जरूरत ही नहीं है। हदीस के इनकारी है। मैंने कहा तुम कहते हो ना हदीस की जरूरत नहीं है, तो हमें कुरान से नमाज ही निकाल कर दिखला दो, नमाज का तरीका ही निकाल कर दिखला दो, नमाज पढ़नी कैसे है। अगर उन्हीं से पूछ लिया जाए बताएं जी नमाज पढ़नी कैसे है, तो फिर तरीके बतलाएंगे, यहाँ पर हाथ बांधना है, ऐसे बांधना है, ऐसे रुकू करना है, ऐसे तशहुद पे बैठना है। पूछे जनाब ये कहाँ से निकाला है? वो जी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान से निकाला है। मैंने कहा मानना पड़ेगा, कुरान हदीस के बगैर समझ नहीं आता और हदीस कुरान के बगैर समझ नहीं आती। और जिसके पास ये दोनों दौलतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अहले सुन्नत व जमात है, सुन्नी हनफी बरेलवी रिज़वी है। जिनके पास ये दौलत है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस दौलत पे फख्र भी है। हमारे बुजुर्ग वो हमें ये दोनों चीजें देकर गए हैं, बेटा ना कुरान को छोड़ना ना मोहम्मद फरमान को छोड़ना। और मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। फरमाया इन्नमा अना कासिमुन, मैं तकसीम करने वाला हूँ, वल्लाहु युती, और मैं तकसीम करता हूँ, अल्लाह मुझे अता फरमाता है। अल्लाह देता है, मैं तकसीम करता हूँ। और यहाँ इन्नमा अना कासिमुन, कासिमुन इसमें फाइल का सीगा है, जिसका माना यह बनता है तकसीम करने वाला। मेरे मुस्तफ़ा खुद फरमा रहे हैं मैं तकसीम करने वाला हूं, मेरा रब मुझे अता करने वाला है। जिसको जो भी मिलता है मुस्तफ़ा के दर से मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? अरे एक को मुस्तफ़ा के दर से मिलता है। मुस्तफ़ा के दर को छोड़ दिया जाए तो फिर रब करम नहीं फरमाता। रब भी करम तब करता है जब मुस्तफ़ा के दर को अपना लिया जाए, वहां झोंक लिया। इमाम अहमद रिज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह उसी बात को तो बयान किया। आप फरमाते हैं बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकाम
कर बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, जो वहाँ से हो यही आके हो, और जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर। इमाम मोहम्मद रिज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपके गुलामों को ये पैगाम दे रहा हूँ, मैं उनको ये बतला रहा हूँ, मैं खुदा की कसम उठा कर कह रहा हूँ, ओ कायनात के अंदर बसने वालों, अगर तुम अपने खाली दामन को भरना चाहते हो तो मुस्तफा की बारगाह के अंदर आ जाओ, मुस्तफा के मंगते बन जाओ, मुस्तफा के दर के भिखारी बन जाओ। जब तुम मुस्तफा के दर के भिखारी बनोगे, मेरा रब तुम्हारी खाली झोलियों को भर देगा। लेकिन भिखारी हो तो मुस्तफा का हो, क्योंकि हम भिखारी वो करीम उनका खुदा से फुजू। हम भिखारी हैं और वो करीम है, वो करम फरमाने वाले हैं। इमाम अहमद रिज़ा उसी बात को बयान कर रहे हैं। करम पता ही कितना होता है। फिर मोइनुद्दीन को नवाजे तो नवाजते कैसे हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आप जंगल जा रहे थे, ये सफर था वापसी का, आप जंगल में थे तो जंगल के अंदर एक ना सिपाही मिल गया, शहाबुद्दीन गौरी का। वो पृथ्वीराज से ना लड़ने के लिए आए हुए थे, उनके लिए जिहाद कर रहे थे, उनका मुकाबला कर रहे थे। तो रास्ते के अंदर एक सिपाही बिछड़ गया उस लश्कर से, तो वो आपको मिल गया। उसने कहा हुजूर किधर जा रहे हैं? आपने फरमाया मैं हिंदुस्तान की तरफ जा रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान की तरफ जा रहा हूँ। उसने कहा हुजूर ना जाइए। आपने फरमाया क्यों? उन्होंने कहा कि हम अभी अभी उनसे जंग की है, वो ताकत के अंदर बहुत ज्यादा है, उनकी तादाद ज्यादा है, आप उधर ना जाएं, आपकी जान को खतरा। वो तो मुसलमानों के कातिल हैं, वो तो मुसलमानों को मारना चाहते हैं, आपको नुकसान पहुंचा देंगे, हुजूर मेहरबानी फरमाइए ना जाइए। आपने फरमाया तुम किसके कहने पे आए थे? उन्होंने कहा जी हम तो शहाबुद्दीन गौरी के कहने पे आए थे। आपने फरमाया तुम शहाबुद्दीन गौरी के कहने पे आए थे, मैं मोहम्मद मुस्तफा के कहने पे आ रहा हूँ। तुम्हें भेजने वाला शहाबुद्दीन गौरी है, तो मुझे भेजने वाला नबियों का ताजदार है, आमना का लाल है। आपने फरमाया तुम शिकस्त खा सकते हो, मोइनुद्दीन शिकस्त नहीं खा सकता, क्योंकि इसको भेजने वाला जो खुद मोहम्मद मुस्तफा है। और फिर ख्वाजा साहब जब आए ना रास्ते के अंदर, तो रास्ते के अंदर उनको ना एक लश्कर मिला, वहां जहाँ पृथ्वीराज के ऊंट बिठाए जाते थे, ऊंट वाले मिले। तो आपने वहां पड़ाव करना चाहा। उन्होंने कहा हुजूर यहाँ आप नहीं ठहर सकते, वो सायेदार दरख्त जगह बनी हुई थी बहुत अच्छी। आपने फरमाया कि क्यों, वजह क्या है? उन्होंने कहा आप यहाँ नहीं ठहर सकते। आपने फरमाया किस वजह से यहाँ नहीं ठहर सकता हूँ? उन्होंने कहा आप इसलिए यहाँ नहीं ठहर सकते क्योंकि यहाँ पर पृथ्वीराज के ऊंट बैठते हैं, ये उनके ऊंट बिठाने की जगह है, लिहाजा आपको यहाँ इजाजत नहीं है कि आप यहाँ पर खुद बैठे। आपने फरमाया ये उनके ऊंट बैठने के लिए जगह है। तो आपने फरमाया जाओ फिर बैठे ही रहेंगे। आपने फरमाया ऊंटों को बिठाने की जगह है ना, तो जाओ आप बैठे ही रहेंगे। आपने ये जुमला कहा, आप आगे निकल गए। अब वो क्या जाने कि अल्लाह के वली के जुबान से निकलने वाली बात की तासीर क्या होती है। उनको अभी तो मकाम का पता ही नहीं था, आपने इतनी बात कही, आप आगे टूट गए। अब वो शाम के वक्त ऊँट चार कर जब वापस आए, उन्होंने उस जगह पर बिठाया, वो बैठ गए। अब जब सुबह हुई वो उठाना चाहे तो वो उठे ना। अब वो बैठे के बैठे वो बड़े हैरान और परेशान हुए कि हमने इन ऊँटों को बिठाया था, रोज मामूल के मुताबिक उठाते हैं, उठ जाते हैं, आज उठ भी नहीं रहे, वजह क्या है?
वो बड़े परेशान हुए, उन्होंने गौर फिक्र किया। जब गौर फिक्र किया ना तो किसी ने कहा, उसने कहा तुम्हें पता नहीं है वो जो बाबा जा रहा था उसने उनको कहा था कि जाओ यहाँ बैठने नहीं देते, तो तुमने आगे से जवाब दिया था कि ये जगह जो है ये ऊँटों को बिठाने के लिए, तो उन्होंने आगे से कहा था कि अगर बिठाने के लिए तो फिर बैठे रहेंगे। वो बाबे वाली बात पूरी हो गई है। ये बाबे की जुबान का असर है कि उनकी जुबान से अल्फाज निकले थे, वो असर कर गई है। उन्होंने जाके पृथ्वीराज को बताई कि वो हमारे ऊँट वैसे के वैसे बैठे हैं, वो तो उठ ही नहीं रहे। उसने कहा जाओ जाकर उस बाबे से माफी मांग कराओ, उस बाबे के पास जाओ, उससे माफी मांग कराओ। हमें कहते हैं बाबे कोई शाय ही नहीं, तो मैं कहा साढ़े बाबे तो उठ नहीं उठी बन देते, साढ़े बाबे तक कोई शाय नहीं। तो मैं क्या जेड़ा हिंदुस्तान दे विच आके दीन दा काम कीता है, कहां कीता? मैं कहा तुहाडे बाबे कोई शह नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह साडे बाबे जदों हिंदुस्तान दे विच आए ने, फिर हर गली हर कूचे दे विच मुहम्मद मुस्तफा दे नाम रोशन करदे गए, इस्लाम दा काम करदे गए ने। और अल्हम्दुलिल्लाह सानू ये इजाज़त हासिल है, साडे बुजुर्ग फनकार अदाकार नहीं है, साडे बुजुर्ग इस्लाम दे पहरेदार है, शरीयत दे ताबेदार है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ओही बुजुर्ग ने जिन्हां दी जाके आज भी दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह दे एक साइड ते हुजरा मुबारक है, जिथे आपने चिल्ला कट्टा तो चिल्ला काट लिया, जो चलन लगे ना तो फिर आपने बाबा जी दी शान में जेड़े लफ्ज़ कहे, आपने फरमाया गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना कि सारा पीर कामिल कामिल आ रहा रहनुमा। बाबे को शह नहीं तो फिर बाबा क्यों आके जांदा पिया गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा। आ फरमा दे बाबा जी तुहाडे जेड़े तू खजाने लभे ना, उन्हां खजाना दा तो कोई अंदाजा ला ही नहीं सकदा, तुसी हो की? फरमाया ना कि सारा पीर कामिल कामिल आ रहा रहनुमा, तुसी जनाब नाकिस जेड़े मुरीद ने उन्हां दे एडे कामिल पीर हो जिंदी बाह पकड़ दे उन्होंने असल रहनुमाई तक पहुंचा देते हो, मंजिल मकसूद तक पहुंचा देते हो। आज भी जनाब जाने लोग जाके ज़ियारत कर दें दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, आज भी उन्हां दी जगह महफूज है। चिल्लागा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह। मैं कहा सारा मकाम लब्बा कि तो अगर दाता अली हजवेरी नु भी लब्बा है या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह नु लब्बा है, तो कित्थों लब्बा है? इक्को जवाब लब्दा है, मुस्तफा दे दर तो लब्बा है। ऐसे वास्ते तो फिर इमाम अहमद रिज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने फिर तू याद रख सदा इलाही करके हम भिखारी वो करीम उनका खुदा से फुजो। हम भिखारी अंदर मंगते नो, असी मंगते हैं लेकिन किसी दुनियादार दे नहीं बल्कि नबियां दे ताजदार दे हैं। हम भिखारी वो करीम उनका खुदा से फुजो। हम भिखारी वो करीम उनका खुदा उनसे फुजो और ना कहना नहीं आदत रसूल की और ना कहना नहीं आदत रसूल की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरियों चलते चलते सफर के दौरान 90,000 जनाब कुफार को मुसलमान बना दे। अगर मोहम्मद अरबी का गुलाम दौरान सफर 90,000 मुसलमान कर देता है तो आप अंदाजा लगा दे जिसके गुलाम की ये शान है उसके आका का कितना बड़ा मकाम होगा। जिसके मोइनुद्दीन की ये शान है तो फिर नबियों के सुल्तान फिर उनका मकाम क्या होगा। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमें वलियों का अदब व एहतराम करने वाला बनाए और हमें इनकी जिंदगी से सबक सीख कर उनकी जिंदगी की तरह जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।